एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग से नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो दूसरों के घरों में चौका बर्तन आदि करके जैसे तैसे उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में दिन रात मेहनत करके वे अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कोई कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? पारो ने दुखी स्वर से कहा, बेटा, ये सब तो भगवान की मर्जी है, सब नसीब की बात है। मगर नसीब जे उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है? उसकी माँ बोली, बेटा, ये तो भगवान ही जाने। नसीब बोला कि अगर भगवान ही जाने तो ठीक है, मैं भगवान से पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि भगवान कहाँ मिलेगा? पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी। उसकी बातों से वो उकताकर उसने कह दिया कि वह घने जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब ने दिल ही दिल में उसी समय इरादा बना लिया था कि वह भगवान को ढूंढेगा और उससे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अंत में वह थक हार कर एक पत्थर की शिला पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो जहाँ कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संजोगवश भगवान शंकर और माता पार्वती मृत्यु लोक का बर्मन करते करते उधर ही आ पहुंचे। उन्होंने एक बालक को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जे अबोध बालक इस बेहड़ी जंगल में अकेला बैठा क्या कर रहा है? भगवान शिव ने बालक से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? नसीब बोला कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। जैसे सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती चौंक गए और पूछने लगे, तुम भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो और तुम्हें उनसे क्या काम है? नसीब निर्भीकता से बोला कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं, दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है। माता पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती तो करुणा की सागर है, उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और वही भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली कि प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। इस पर भगवान शिव बोले, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। माता पार्वती हट करने लगी कि नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि जितना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो भी वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा इसके भाग्य में लिखा है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और बोली, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माता पार्वती नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने बच्चे को एक रत्न जड़त हार दे दिया। हार पाकर नसीब बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। माता पार्वती भी संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और उसके दिन अब सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोलेनाथ बाबा जानते थे कि जी हार उसके पास रहेगा नहीं। चलते चलते नसीब के पेट में अचानक दर्द उठा और वह सोच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव द्वारा दिया गया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। नसीब ने जैसे ही चील को हार ले जाते हुए देखा, वह सब कुछ भूलकर वह चील के पीछे भागा। मगर कब तक वह चील का पीछा करता, उसे कैसे पकड़ता? एक
आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश भी की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी, इसलिए वह कुछ न कर सका और कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई। हार चले जाने से वह बहुत दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर सारी बात उसने अपनी माँ को बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब माँ की उदासीनता देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने मानी मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वही जाएगा और भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस दुष्ट चील को अवश्य दंड देंगे। उधर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देखो, उस लड़के के पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने वे उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वह लड़का आज फिर आ रहा है। माता पार्वती ने फिर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि स्वामी, आप चाहे चील को दंड दे या ना दे, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ बोले कि हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कह देते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता कर सकते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर उनसे आग्रह किया कि आप ही इस बालक की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी नसीब के पास आए और उन्होंने नसीब को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने वह अंगूठी ले ली और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब की बार वह इस अंगूठी को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करेगा। यही सोचकर उसने वह अंगूठी अपनी कमीज की जेब में रख ली। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह एक नदी के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चूल्हों में पानी भरने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह अंगूठी को उठा पाता, एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। नसीब फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। पारो ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। बेटे को समझाकर माँ अपने काम में लगी, मगर नसीब भी हार मानने वाला मैंने से नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर से भगवान के पास जाएगा। तीसरे दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान शिव और माता पार्वती उसका जय साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अब वे दोनों श्री हरि के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, माँ घर पर नहीं थी। किसी काम से वह पड़ोस में गई हुई थी और नसीब ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली कि क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है। सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर नसीब रोने लगा, क्योंकि केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया वह सब सत्य था। डांट खाकर नसीब की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन फिर वह उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान बोले शंकर सोचने लगे कि इस लड़के पर इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवता के पास जाकर बोले कि ये लड़का बहुत ही साहसी है, हिम्मती है और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति ये भागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर भाग्य देवता ने नसीब को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब
खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिखाया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवता की कृपा हो गई थी, अंत सारे काम अपने आप ही शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी, जो उसकी जेब से नदी में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर वह जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, उस पेड़ पर उसी चील का घोंसला था जो चील उसका हार उठा कर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील के घोंसले में वही हार रखा हुआ है और चील कहीं आसपास भी नहीं थी। नसीब ने तुरंत अपना वह हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के पास आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। हार पाकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर भगवान की कुछ ऐसी करनी हुई। जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए हो वे तुरंत जाकर उसे वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन सारे हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अपना रखें ख्याल, मुस्कुराते रहें।